तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल में भागते हुए एक आदमी से। दरअसल उस वक्त कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन बाद में इस आदमी को पकड़ लिया जाता है और उसकी भयानक तरीके से हत्या कर दी जाती है। पर यह आदमी कौन था और क्यों इसे मारा, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। फिर अगले दिन हम एक परिवार को देखते हैं जो अपनी आरवी लेकर वेकेशन मनाने के लिए निकले थे। इस परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं, जिसमें आदमी का नाम कीट, उसकी पत्नी कैथरीन और उनके 2 बच्चे एमी और जेफरी। वैसे तो ये सभी शहर में रहा करते हैं, लेकिन वहाँ की आबादी की वजह से वो वहाँ से बहुत दूर आ चुके थे। ये एक खुशहाल परिवार था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में कीट उन सब के लिए खाना बना रहा था, जिसके बाद एमी के अलावा सभी लोग बहुत मजे से खाते हैं। दरअसल एमी थोड़ी सी नाराज लग रही थी, इसलिए वह बिना खाना खाए आरवी से थोड़ा दूर चली आती है। असल में वह वहाँ स्मोक करने जाती है, क्योंकि उसके पिता स्मोक एडिक्शन के सख्त खिलाफ थे। वहीं कुछ वक्त गुजर जाने के बाद कीट के पास 2 लड़के आते हैं। दरअसल ये लोग यहीं के रहने वाले थे, लेकिन उनके व्यवहार और बात करने के तरीके से लग रहा था कि ये लोग कुछ अच्छे लोग नहीं, जिसमें से एक का नाम रिचर्ड था और दूसरे का बिली। और वैसे भी यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए कुछ ज्यादा लोग नहीं आते थे, बल्कि आते ही नहीं थे। वहीं रिचर्ड और बिली उसके भाई को ढूंढ रहे थे, जिसका नाम मैथरीन था। जिसके बाद वे लोग इस परिवार से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने उसे कहीं देखा। वहीं कीट इन दोनों से बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ताकि इन लोगों के बीच में कोई झगड़ा ना हो। वह बहुत शांत होकर जवाब देता है कि माफ करना प्रभु, हमने आपके भाई को यहाँ पर कहीं नहीं देखा, क्योंकि हम यहाँ पर नए हैं। लेकिन वहीं उसका बेटा जेफरी उन दोनों को एक चॉकलेट देता है। शायद वह दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन इतने में ही वहीं पर एमी आ जाती है, जिसे देखकर इनके चेहरे पर लाल टपकने लगती है, क्योंकि शहर से इतनी दूर यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। और वहीं ये सब देखकर कीट अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुम अंदर जाओ। जिसके बाद वो बिली और रिचर्ड से भी कहता है कि अब वो उन्हें अकेले छोड़ दे। जिसके बाद कुछ अजीब सी बातें करके बिली और रिचर्ड वहाँ से चले भी जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ये परिवार भी अपनी आरवी लेकर अपने सफर की ओर निकल जाता है। ये सभी बहुत प्यारे और सामान्य लग रहे थे, जहाँ पर एक दूसरे से मस्ती करते हुए वे अपने सफर को काट रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से बिली और रिचर्ड मिल जाते हैं। उन दोनों की गाड़ी सड़क के बीचों बीच में खड़ी थी, लेकिन यह देखकर कैट और कैथरीन थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस बार बिली के पास एक शॉटगन भी थी। यह देख कैथरीन उसके पति को सलाह देती है कि वह रुके ना, बस निकल जाए, मगर वह रुक जाता है। जिसके बाद बिली उसके पास आकर कहता है कि यह क्या अजीब इत्तेफाक है, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। वह कीट से कहता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन कैथरीन उन्हें देखकर डर रही थी, इसलिए कीट उन्हें मना कर देता है। जिस पर बिली कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने साथ रिचर्ड को ले जाओ, क्योंकि हमारा घर बस रास्ते में ही आता है। जिसके बाद कीट को ना चाहते हुए भी उसकी ये बात माननी ही पड़ी, क्योंकि उसे ऐसा था कि कहीं ये लोग भड़क ना जाए और उसके परिवार के साथ कहीं उल्टा सीधा ना कर बैठे। रिचर्ड एक सीधा साधा लड़का था, इसीलिए रास्ते में जेफरी उसके साथ एक गेम खेलने लगता है, जिसमें एक दूसरे को वर्ड्स कहने होते हैं। लेकिन रिचर्ड उसके जैसे स्मार्ट नहीं था। वहीं कीट उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है। जिसके बाद रिचर्ड कहता है कि मेरे घर में मेरे कजिन, मेरे ग्रैंडपा और हम 2 भाई रहते हैं। अब यहाँ तक इस कहानी का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ये परिवार ये 2 भाइयों का शिकार ना बन जाए। लेकिन जब रिचर्ड जेफरी के हाथ में से वह नोटबुक खींचकर ले लेता है, तब उसे उसमें से उसके भाई मैथरीन की हैंडराइटिंग मिलती है, जिसे देख वह सोच में पड़ जाता है कि ये उनके पास कैसे आई। लेकिन तभी जेफरी उठकर पीछे से एक वायर लेकर आता है और उसे मार देता है। लेकिन ये सब देखकर बाकी परिवार का रिएक्शन बिल्कुल भी अजीब नहीं था। उन्हें जैसे कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि उन्हें तो इस बात की फिक्र थी कि कहीं रिचर्ड के खून से उनकी आरवी वैन गंदी ना हो जाए। तो असल में हमें यहाँ पर इस बात का पता चलता है कि ये परिवार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, बल्कि वो लोग जो हमें बुरे नजर आ रहे थे वो तो असल में मासूम थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये लोग सिर्फ कातिल ही नहीं बल्कि कैनिबल्स भी है, यानी ये इंसानों को भयानक तरीके से मार कर उसे खा जाते हैं। दरअसल कहानी
कहानी की शुरुआत में हमने जिस आदमी को डर के मारे भागते हुए देखा था वह और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड और बिली का भाई मैथरिन ही था, और उसे भी इन लोगों ने ही बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और शुरुआत में हमने इस परिवार को जो मीट पकाकर खाते हुए देखा था वह और कोई नहीं बल्कि मैथरिन ही था, जिसके बाद ये लोग मिलकर उसी तरह रिचर्ड के भी टुकड़े कर देते हैं। और इस खुशी में इनाम के तौर पर कैथरीन उसकी बेटी को रिचर्ड की एक आंख देती है, क्योंकि शुरुआत में एमी ने उसके भाई जेफरी की तरह ही उसके गुस्से को काबू में रखा था। वैसे आम तौर पर ये किसी के घर में जाकर उसका शिकार नहीं करते थे, बल्कि ये लोग उन्हें अपना शिकार बनाते थे जो इन लोगों की तरह कहीं अकेले में ही रास्ते पर मिल जाए या फिर उनका कोई पूछने वाला ना हो, जिससे ये लोग कहीं पकड़े ना जाए। लेकिन आज किट ने अपना प्लान बदल दिया। वह कहता है कि हम इनके घर पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हमारे लिए क्या है। और वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड के घर पर उसके ग्रैंडपा और उसकी कजिन सिस्टर जूली और सवाना खाना खा रहे थे, और इतने में ही दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि शायद बिली होगा, लेकिन असल में जब वह देखने जाती है तो वहाँ पर कीट का परिवार था, जिसे देखकर सवाना और जूली हैरान भी हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ पर कैसे। तब कीट बताता है कि दरअसल हमारी आरवी खराब हो गई है और यहाँ पर आसपास हमें कोई घर नहीं मिला, इसलिए मदद मांगने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। किट यह भी बताता है कि रास्ते में हमें रिचर्ड मिला था और उसी ने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा। अब ये सुनकर जूली उन्हें अंदर आने के लिए कहती है, जिसके बाद उनके ग्रैंडपा उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि प्लीज आइए, हमारे यहाँ मेहमान वैसे भी कम आया करते हैं। और वैसे भी कीट और उसके परिवार को देखकर ये शक भी नहीं होता कि असल में वो कातिल है। और वहीं खाना भी तैयार था, इसलिए सभी लोग मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। कीट और उसका परिवार इस तरह के खाने के आदी नहीं थे, इसलिए उन्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन उन पर किसी को शक ना हो इसलिए वो इसकी झूठी मूठी तारीफ जरूर कर लेते हैं। वहीं इनकी हरकतें देखकर सवाना को इन पर थोड़ा सा शक जरूर जाता है। वह पूछती है कि रिचर्ड आपके साथ क्यों नहीं आया। तब कैथरीन उसे बताती है कि उसने कुछ ऐसा कहा था कि उसे अपने भाई मैथरिन को ढूंढना था। अब ये परिवार इनका किस्सा खत्म करने ही वाला था कि तभी और एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिससे इनका प्लान बदल गया। दरअसल वह कैरेक्टर था जूली का ही पति। दिखने में वह काफी हट्टा कट्टा था और उसे ये लोग बिग मैक कह के बुलाते थे। और किट ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो बिग मैक के सामने ठीक नहीं पाएगा, इसीलिए वह रुक जाता है। वही जूली बताती है कि हमारा बिग मैक पूरे दिन काम करता है और बाद में घोड़े की तरह ढेर सारा खाना खाता है। वहीं रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए ये लोग डिस्कस करते हैं कि कीट और उसका परिवार रात यहीं पर बिताए। और वैसे भी कीट का परिवार यहाँ से जाने वाला कहाँ था जब तक वो लोग उनका काम पूरा ना कर ले। वहीं एमी बताती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसलिए सवाना उसके साथ जाती है क्योंकि वॉशरूम में कुछ खराबी थी। और वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट दरअसल लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में है। हालांकि सवाना उन पर बहुत शक किया करती थी, लेकिन एमी की वजह से वह इस बात को भी नजरअंदाज कर देती है कि उसके घर में कुछ अनजान लोग भी मौजूद है। वहीं जूली आकर सबको बताती है कि एमी सवाना के रूम में ही रात गुजारेगी। और वही जेफरी को भी रिचर्ड का रूम दिया जाता है, लेकिन रिचर्ड का रूम काफी छोटा था, इसलिए जेफरी को ये कुछ खास पसंद नहीं आया था। पर प्लान को फॉलो करते हुए वह कहता है कि ये बहुत अच्छा है। वही कीट और कैथरीन को भी एक अलग रूम दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो रिचर्ड का अभी तक इंतजार कर रहा था। और इतने में ही एक डेप्यूटी वहां आता है, शायद किसी बात को लेकर इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ होगा। डेप्यूटी बिली से कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लेकिन बिली उसे साफ इनकार कर देता है। वह कहता है यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए थे, मैंने बिली को उनके साथ भेज दिया है, बस वो आता ही होगा। जिसके बाद डेप्यूटी वहाँ से चला गया। वहीं खड़े खड़े बिली की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। असल में जेफरी के पास जो चॉकलेट थी जो शुरुआत में उसने बिली को दी थी उसमें जहर मिला हुआ था। दरअसल वो ऐसी चॉकलेट अक्सर सबको बांटता रहता है जिससे उनका काम आसान हो जाए। और इसी वजह से बिली को भी उसका असर दिखना शुरू हो गया था। और वहीं बिली को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसका परिवार कितने बड़े खतरे में है। और वहीं दूसरी तरफ घर पर कैथरीन अपने पति से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह उसके पति से कहती
कहती है कि हम ऐसे तो कभी शिकार नहीं करते, शायद हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन कीट ये सब नहीं मानता। वो बताता है कि ये लोग गरीब लोग हैं, तरस खाने वाले, इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, इसीलिए इन्हें मारने में कोई हर्ज नहीं, और इसी वजह से ना ही इन्हें कोई पूछने वाला होगा कि इन्हें आखिर में क्या हुआ। वह कैथरीन को बताता है कि उसके बच्चे ने पहले से ही सबको चॉकलेट दे दी है और जैसे ही उन्हें कुछ होने लगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम सवाना को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सवाना एक काफी अच्छी तीरबाज की स्टूडेंट है। तीर चलाने में वो सबसे अच्छी है और उसका निशाना कभी नहीं चुकता। दरअसल एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो चुका था, लेकिन उसके ग्रैंडपा जो अक्सर बीमार रहा करते थे, उनका ख्याल रखने के लिए सवाना ने ये फैसला बदल दिया। वहीं कीट अपने बेटे जेफरी से बात करने के लिए आया। वो उससे कहता है कि देखो बेटा, जैसे ही जहर का असर शुरू हो जाए मैं सबसे पहले बिग मैक को मारूंगा, लेकिन तुम इसमें दखल मत देना, तुम्हें भी मारने का मौका मिलेगा लेकिन बाद में। जिसके बाद जेफरी कहता है कि ठीक है पापा, मैं बिग मैक से दूर रहूंगा। अब वही कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जूली वॉमिट करने लगती है और वही बिग मैक की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है वहाँ पर जूली पहले से ही मौजूद थी और इस वजह से बिग मैक को बाहर जाना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ सवाना और एमी के बीच कुछ बातें हुई। ये दोनों ही लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं थे। एमी बताती है कि मेरी माँ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे पापा कुछ पुराने ख्यालों के हैं, इसीलिए मैंने उनसे ये बात छुपाई है। एमी कहती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है ब्लेयर, लेकिन मेरे पापा को लगता है कि वह एक लड़का है। फिर इसके बाद वह अपने सपने के बारे में भी बात करती है। वह बताती है कि काश मैं एक नॉर्मल लाइफ भी जी सकती, अपने परिवार से कहीं दूर जाकर एक अच्छी जिंदगी बिता सकूं। वहीं सवाना को ये पता नहीं था कि उसका परिवार कितना खतरनाक है, बल्कि वह तो उसे नॉर्मल समझ रही थी। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से करीब आने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेफरी अपने पिता के मना करने के बावजूद भी चाकू लेकर बाहर जाता है, जहां वो बिग मैक को मारने वाला था। लेकिन जिसका नाम ही बिग हो, उसे एक छोटा लड़का कैसे इतनी आसानी से मार सकता है। जेफरी उस पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन बिग मैक उसे धक्का देकर गिरा देता है। दरअसल शुरुआत में बिग मैक शांत होकर उसे संभाल रहा था, पर धीरे धीरे उसे जेफरी पर गुस्सा आने लगा था। वह चाहता तो वह उसे एक ही पल में खत्म कर सकता है, लेकिन वह चॉकलेट की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह वापस से उल्टियां करने लगा था, जिससे जेफरी को मौका मिल जाता है और वह तुरंत बिग मैक का गला काट देता है। और वहीं हाथ में कुल्हाड़ी लिए कीट ग्रैंडपा के घर में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वह ग्रैंडपा को मारने जाता है, वह खिड़की में से देखता है कि जेफरी ने बिग मैक को मार दिया है। यह देख कीट को बहुत ही गुस्सा आता है, मगर इतने में ग्रैंडपा की भी आंख खुल जाती है, जिसे देख कीट तुरंत उन्हें भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वह तुरंत बाहर आया जेफरी को अंदर ले जाने के लिए। वह और कैथरीन उसे बहुत डांटे है कि उसने अपने पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानी। वहीं कीट कैथरीन को ब्लेम करता है कि बच्चे तुम्हारी वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे इस काम को सीरियसली ही नहीं ले रही। लेकिन फिर भी कीट अपने बेटे जेफरी को बिग मैक की जीभ तोहफे में देता है। वहीं दूसरी तरफ सवाना और एमी इंटीमेट हो रहे थे, तो असल में यह एमी की ही एक चाल थी। वह चाकू निकाल के उसे मारने ही वाली थी, लेकिन गलती से वह बेड से गिर जाती है और वह चाकू उसी के ही पैर में घुस जाता है। यह देखकर सवाना पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब एमी उसे बताती है कि मैं इसे अपने साथ ही रखती हूँ अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। जिसके बाद सवाना फर्स्ट एड किट लेने के लिए बाहर जाती है। तब वो वहाँ पर देखती है कि उनकी आरवी तो यहाँ पर सही सलामत खड़ी है, यानी कि उन लोगों ने उससे झूठ बोला था। और वहीं पर सवाना ने कीट और कैथरीन की बातें भी सुन ली थी। उसे इन पर शक होता है, इसलिए उनके जाने के बाद वह तुरंत उनकी आरवी वैन में चली जाती है, जहाँ पर उसे इंसानी अंग मिले, जिसे देखकर वह पूरी तरीके से घबरा गई। दरअसल वह सच जान चुकी थी और उसका शक भी सही था, बस एमी की वजह से उसका ध्यान थोड़ा सा भटक गया। वहीं जूली जब वॉशरूम से निकलती है तो उसे ग्रैंडपा की लाश दिखी। वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वहीं अचानक कीट आ जाता है और उसे पकड़कर डाइनिंग रूम में ले जाता है और कैथरीन से कहता है कि तुम्हें इसे मारना होगा, क्योंकि तुम
बदल चुकी हो। वहीं जेफरी भी उनके पास ही खड़ा था, जिसे देख किट कहता है कि ये काम तुम्हें अपने बेटे के सामने करना पड़ेगा। थोड़ी आनातानी के बाद वह जूली को मारने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन ठीक उसी समय एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो गया और वहीं अचानक कीट और जेफरीन के सामने ही कैथरीन की मौत हो जाती है। दरअसल ये काम सवाना ने किया था, क्योंकि हमने शुरुआत में ही ये बात जान ली थी कि वह एक बेहतरीन तीरंदाज है। और वहीं जब एमी नीचे आती है तो वह अपनी माँ की लाश देखती है, जिसे देख वह बहुत ही रोने लगती है और अपने ही पिता को दोषी ठहरा कर कहती है कि ये सब आपका ही किया धरा है, हमें ऐसे लोगों के आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपने एक परिवार को चुना। लेकिन कीट उन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि अगर हमने उस लड़की को जाने दिया तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें अभी उसे ढूंढकर मारना ही होगा। जिसके बाद जूली को एक चेयर से बांध दिया जाता है। जिसके बाद कीट उसे कहता है कि अब तुम अपनी बहन को बुलाओ, लेकिन जूली मना कर देती है। इसलिए कीट उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे जूली चिल्लाने लगती है। वहीं जूली की चीख सुनकर सवाना चुपके से घर में घुस आती है। घर में घुसते ही वह पुलिस को कॉल करती है, लेकिन उसकी बात पुलिस से कुछ ज्यादा नहीं हो पाती। वह डेब्यूटी जो शुरुआत में बिली को मिला था वह अपने ऑफिसर को बताता है, लेकिन उसका ऑफिसर इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और कहता है कि इसे तुम ही हैंडल कर लो। वहीं जेफरी को यह एहसास होता है कि कोई तो घर में है, इसीलिए वह धीरे धीरे सवाना के कमरे की तरफ जाता है। मगर वहीं सवाना बड़ी होशियारी से काम लेती है। वह किसी तरह जेफरी के हाथ में से चाकू लेकर उसी के ही गले पर रख देती है। जिसके बाद वह जेफरी को लेकर नीचे आती है और कीट को कहती है कि वह जूली को छोड़ दे, वरना वह उसके बेटे को मार देगी। मगर कीट सवाना को मजबूर करता है कि वह जूली को अभी मार देगा, जिसे सुनकर सवाना को ना चाहते भी चाकू हटाना ही पड़ा। जिसके बाद ये लोग उसे भी जूली की तरह ही इसे भी एक चेयर पर बांध देते हैं। जिसके बाद ये साइको कीट उनकी ही फैमिली का मीट पकाकर उन्हें खिलाने लगा, बल्कि वह तो जूली को मजबूर करते हैं कि उसके पति बिग मैक का उसे मीट खाने पर। लेकिन जूली रोते हुए ये मना करती है कि वो नहीं खाएगी, तो कीट गुस्से में आकर उसकी एक उंगली भी काट देता है। जिसके बाद वह सवाना की भी उंगलियां काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सवाना बताती है कि इसकी लड़की को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है और वह एक नशेड़ी भी है। जैसे कि कीट पुराने ख्यालों का था तो उसे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वह अपनी बेटी से ही बहस करने लगता है। वह गुस्से में एमी को कहता है कि ये सब नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन इस सब के बीच में सवाना को मौका मिल जाता है उसके हाथ खोलने का। जिसके बाद वह एक फॉग उठाकर कीट के आंख पर मार देती है और वहीं यह देखकर एमी तुरंत सवाना को पकड़ लेती है। जिसके बाद कीट अपनी ही आंख उसके सामने एक राक्षस की तरह खाने लगता है, लेकिन वह कुछ ज्यादा करता उसके पहले ही शॉटगन लेकर बिली उसके सामने आ जाता है। वहीं जेफरी भी घर को आग लगाने ही वाला था, लेकिन बिली की गन की आवाज सुनकर वह तुरंत घर के अंदर आ जाता है और वहीं बिली उनमें से किसी को शूट कर पाता उसके पहले ही कीट उस पर हमला कर देता है। वहीं जेफरी सवाना को मारने के लिए किचन में जाता है, लेकिन वहीं सवाना किचन में गर्म पानी लेकर उसके मुंह पर फेंक देती है और बाद में उसका गला दबाकर उसका भी किस्सा खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ पर नीचे कीट ने बिली को भी मार दिया था, लेकिन इस सब के बीच में जूली अपने आप को छुड़ा लेती है। जिसके बाद वह एक कुल्हाड़ी लेकर पीछे से कीट पर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है। अब बचे थे 3 लोग, एमी, जूली और सवाना। मगर एमी किसी तरह से जूली को भी मार देती है। जिसके बाद सवाना गुस्सा होकर जूली से लड़ने लगती है और उसे घायल भी कर देती है। जिसके बाद एमी घर से अपनी जान बचाकर रेंगते हुए बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी वह डेब्यूटी वहां पहुंच गया और गलती से उसने एमी की जगह सवाना को ही गोली मार दी, क्योंकि उस समय ऐसा ही लग रहा था कि एमी खतरे में है और सवाना उसे मारना चाहती है। ये काफी अजीब सी एंडिंग थी, लेकिन एमी इससे बहुत खुश थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि मुझे आखिर में ये सब चीज से छुटकारा मिल गया। और अंत में जब डेब्यूटी उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला था तब पीछे से आकर एमी उसे भी मार देती है और आखिर में वह अपनी आरवी लेकर वहाँ से खुशी खुशी निकल गई। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।